सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का मंडे के लिए, जो कि 17 तारीख रहेगा, 17 अगस्त। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे वन डे के चार्ट से। सो यहाँ पर हम लोग फिल कर लेते हैं वन डे। ओके, सो चलिए देखते हैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है और पुराना ट्रेड कैसे लिया गया था। तो वनडे के चार्ट पे देखेंगे निफ्टी क्या किया है। अभी कुछ दिनों से निफ्टी में एक क्या था, बाइंग पोजीशन बन रही थी, जो कि यहाँ से देखेंगे लगातार ग्रीन ग्रीन बना। उसके बाद एक ही रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर निफ्टी आप लोग देखेंगे तो यहाँ कुछ साइडवेज एक्टिविटी दिखा रहा है। ठीक, साइडवेज टू डाउन फॉल दिखा रहा है। बट देखेंगे निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर आप लोग वनडे के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जब यहाँ पर देखेंगे मार्केट ये हाई लगाया था। ठीक, ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगले दिन मार्केट नीचे आया, लेकिन फिर नीचे से बाइंग हुआ। अगले दिन फिर नीचे से बाइंग हुआ। अगले दिन क्या हुआ, ऊपर से सेलिंग, नीचे से बाइंग, दोनों एक्टिविटी हुई। फिर अगले दिन देखेंगे नीचे से बाइंग हुआ। मतलब हर कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, नीचे से बाइंग। तो यहाँ से ये कंफर्मेशन थोड़ा बहुत लिया जा सकता है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन सपोर्ट पे उसको बाइंग कर लिया जा रहा है। ठीक, ये अपने को वनडे का चार्ट बता रहा है। ये चीज़ क्लियर हुआ वनडे के चार्ट पे। चलिए हम लोग 1 आवर के चार्ट पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एंड 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लिया एक हिसाब से। उसके बाद धीरे धीरे गैप अप होते हुए ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि रेजिस्टेंस ले करके रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या है, साइडवेज टू डाउन साइड है। ठीक, ये आपको दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे। अब देखेंगे कि 1 आवर का चार्ट जो बता रहा है और जो वनडे का चार्ट बता रहा है, उसके बीच में हम लोग अभी कहाँ हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए कि आप लोग यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक, जो 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है अभी जो रैली हुई थी। अब देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची निकालते हैं कि यहाँ से हम लोग अगर गिरेंगे तो कितना गिर सकते हैं, तो 50% का लेवल कहाँ आ रहा है, इस लेवल पर आ रहा है। ठीक, तो 24,180-87, मान लीजिए 200, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। वैसे भी 24,220 200 बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक, तो यहाँ तक के लिए हो सकता है मार्केट एक बार आ जाए, उसके बाद फिर बाउंस बैक दिखाएगा, तो फिर अगली रैली होगा जिधर भी जाना चाहेगा। अब देखेंगे कि मार्केट में यहाँ से क्या बन रहा है, तो मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बना था मार्केट में। ठीक, 1 आवर के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बना एंड बड़ा ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद यहाँ टाइम पास किया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पर देख रहे हैं टाइम पास कर रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर देखा करिए कि मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग कि 5 मिनट के चार्ट पे अपना ट्रेडिंग प्लान क्या है एंड क्या हम लोग ट्रेड किए थे। ठीक, तो पिछले दिन हम लोग ट्रेड किए थे। जैसे मार्केट ओपनिंग देता है, दिस कैंडल इज ओपनिंग एंड बड़ा रेड कैंडल बनाता है। ठीक, बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद एक क्या लेता है, सपोर्ट। दिस इज सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कैंडल 2 स्ट्रॉन्ग बनी एंड इंटर सपोर्ट, दिस इज फर्स्ट। एंड उसके बाद देखेंगे मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज रेजिस्टेंस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से देखेंगे 2 रेड कैंडल बना। एंड अगर आपको सेलिंग पोजीशन बनाना था यहाँ पर, तो आप लोग क्या क्या देख सकते हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सेलिंग पोजीशन बनाना था तो ठीक, क्योंकि मार्केट में आपको पहले से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा सकता है, या फिर यहाँ से कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एक क्या है, यहाँ पर एक ये क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक, इसको मैं ड्रा करता हूँ। ठीक, एंड दिस इज रेजिस्टेंस लेवल एंड इस रेजिस्टेंस से मार्केट देखेंगे यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनाया। जैसे ही ये 2 रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक, एंड हाँ ठीक, ये हम लोग ले लेते हैं दिस। तो जैसे ही 2 रेड कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट। सो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रेड बनाए थे
किस साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। ठीक, मेरे टेलीग्राम में मैंने ट्रेड भी दिया था अपना। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगाए थे एंड यहाँ तक हम लोग 40 पॉइंट का, लगभग 40 पॉइंट का टारगेट हम लोग लेते ही हैं। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट टारगेट दे दिया था, बट प्रीमियम में ऑप्शन बायर को केवल और केवल 20 पॉइंट ही मिला था, 20 से 25 पॉइंट। इसलिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था काफ़ी देर तक। फिर यहाँ तक आया था, फिर घूम गया, फिर घूम गया। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद यहाँ पर एक्टिविटी दिखा कि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हुआ एंड डिके होने के बाद अपना जो है एसएल हिट किया। ठीक, तो दिस इज फर्स्ट ट्रेड एंड फर्स्ट ट्रेड होने के बाद हम लोग क्या प्लान किए। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो लोग के पास पैसा है वो लोग ऑप्शन को सेल करेंगे, कॉल ऑप्शन को जिस लेवल पर, एंड टारगेट यही रहेगा। ठीक, तो मार्केट ने तो टारगेट दे दिया था निफ्टी ने, बट प्रीमियम उतना नहीं मूव किया था जितना हम लोग टारगेट प्रीमियम में रखते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड को काटा नहीं था, हालांकि लास्ट में ही काटा था। ठीक, तो ये रहा फर्स्ट ट्रेड का एनालिसिस एंड हम लोग सेकंड ट्रेड के लिए जाते हैं। तो देखेंगे मार्केट ये सपोर्ट बनाया। ठीक, अगेन ये ट्रेड खत्म हुआ, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ। ठीक, यहाँ पर हिट हुआ। ठीक, प्रीमियम की वजह से। लेकिन अगर फिर से स्ट्रक्चर देखा जाए अगेन, तो यहाँ पर सपोर्ट बनाया मार्केट, फिर क्या कर रहा है मार्केट, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है एंड देखेंगे कोई भी लो ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी जो स्विंग लो बना रहा है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। अब देखेंगे एक छोटा सा क्या आ रहा था, ट्रेंड लाइन। ठीक, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है एंड ठीक, अब देखेंगे मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं इस लेवल तक ये कंफर्मेशन दे रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है अब। ठीक, क्योंकि हाई ब्रेक कर रहा है एंड हाई ब्रेक करने के बाद लोअर हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है। बट ट्रेड में डायरेक्ट जंप करना ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए, कम से कम 2 हायर हाई बना दी। तो फर्स्ट हायर हाई अपने हिसाब से जो बनाया वो पहले देखेंगे यहाँ पर हाई ब्रेक किया, ये फर्स्ट हाई ब्रेक किया। ठीक, सेकंड हाई में अगर जाएंगे हम लोग सेकंड हाई के लिए, तो सब देखेंगे यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक, एंड दिस इज कंफर्मेशन था कि एक ही ट्रेंड लाइन एंड एक ए ट्रेंड लाइन, ठीक, का सपोर्ट एंड एक ही ट्रेंड लाइन। ठीक, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ट्रेंड लाइन है। तो इसका ब्रेकआउट है, इसका सपोर्ट है जब यहाँ पर बाई किया गया एंड इसका भी सपोर्ट है। तो तीनों चीज़ें जब निकल गई एंड अपना मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट था, सो यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड बनाए थे। ठीक, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे यहाँ पर दिया था, मैंने एंट्री यहीं पर कर लिया था, थोड़ा सा नीचे ही, एंड मैंने स्टॉप लॉस बताया था 20 से 25 पॉइंट एंड टारगेट एकदम क्लियर बताया था कि 24,400 का ही रहेगा, उसके ऊपर टारगेट नहीं रहेगा। जितने भी पॉइंट मिले आपको उसी में आपको खुश रहना है। ठीक, तो फिलहाल अच्छा पॉइंट मूव कर गया था, मैंने जो कॉल लिया था 50 से 60 पॉइंट मूव कर गया था, 130 पे मैंने लिया था, 183 तक गया था वो। ठीक, एंड दिस इज सेकंड कॉल था एंड सेकंड ट्रेड था एंड उसके बाद हम लोग कोई ट्रेड नहीं लिए थे। तो ये था अपना सेकंड ट्रेड एंड हम लोग देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। अब देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं कि अपना 1 आवर के चार्ट पे कि मार्केट में क्या रेजिस्टेंस एंड क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है। फाइनली देखेंगे मार्केट दिस लेवल को बार बार रजिस्टेंस कर रहा है एंड वो लेवल है 400 के आसपास, 420 400 कह लीजिए। तो एक जो है 400 के आसपास हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा यहीं पर अभी पर रेजिस्टेंस है। ठीक, एंड सपोर्ट देखेंगे, अगर मार्केट जो अभी रिसेंटली सपोर्ट ले रहा है बार बार, वो इस एरिया में है। ठीक, अब देखेंगे ये केवल और केवल 100 पॉइंट का रेंज है। ठीक, तो 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट 2-3 दिन से है, ट्राई कर रहा है। अगर वन डे का चार्ट हम लोग देखेंगे तो आप खुद देख लीजिए, मार्केट इसी रेंज में 1-2-3 दिन से है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके, और 2 दिन से तो उसी रेंज में है। सो यहाँ पर प्लानिंग क्या रहेगा कि अगर 15 मिनट का चार्ट हम लोग ओपन करेंगे, सो देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे ये एक रेंज बन रहा है। ठीक, जो रेंज का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा सिग्नल है कि मार्केट हायर लेवल पर क्लोजिंग दिया है थोड़ा सा। ठीक, लोअर लेवल पर नहीं है, हायर लेवल पर है। ठीक, एंड देखेंगे अगर ये गैप अप होता है, ठीक, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होता है 420 या 400 के ऊपर, सो यहाँ पर सस्टेन होने देंगे हम लोग। अगर पहला स्विंग लो बनाएगा, ठीक, एंड यहाँ पर सपोर्ट लेगा लो का एंड फिर हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगा, तो हम लोग बाइंग साइड के लिए जाएंगे। ठीक, दिस इज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या होगा,
इफ मार्केट गैप डाउन, ठीक, एंड गो डाउन, तो फर्स्ट जहां पर सपोर्ट बनाएगा उसके बाद देखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस कहां पर बना रहा है, ठीक। अगर यहां पर रेजिस्टेंस बनाया एंड गेट डाउन या अप, सो हम लोग देखेंगे कि ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। जिधर भी जाएगा, पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस जहां बनाएगा उसके बाद जिधर जाएगा उस साइड का हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बीच में ही कहीं ओपन हो जाता है सो वही फार्मूला चलेगा जो मैं बता दिया पहले कि मार्केट 24,400 एंड 24,300 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा आप लोग उसी के बीच में छोटा छोटा ट्रेड लेते रहिए। सपोर्ट पे आए तो बाइंग करिए, रेजिस्टेंस पे जाए तो सेल करिए। ये रहेगा अगले कुछ दिनों तक जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं? देखिए यहाँ पर मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा था कुछ दिनों से, 24,600 यहाँ पर 24,600 एंड 24,500 के आसपास काफ़ी टाइम बिताया, ठीक, काफ़ी टाइम बिताया। उसके बाद 400 के आसपास आके टाइम बिताया यहाँ पर काफ़ी, एंड ऊपर 500 को नहीं ब्रेक किया। फिर देखेंगे कि 400 को सपोर्ट बना के फिर ब्रेक डाउन किया, अब 400 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं जो हाई बनाया है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड लो की साइड ही कुछ दिन बाद आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है कि पहले 600 का रेजिस्टेंस लिया, 600 को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर 500 का सपोर्ट था, इसको अब रेजिस्टेंस लिया, नहीं ब्रेक कर पाया ऊपर, एंड फिर 400 का सपोर्ट लिया, 400 को अब ऊपर नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ठीक। अब इसका सपोर्ट है 300 और 260, ठीक। तो देखेंगे क्या करता है, 260 के ब्रेक करेगा डाउन साइड या फिर 400 को अप साइड। तो इसी सिचुएशन को हम लोग देख के आगे ट्रेड करेंगे, ठीक। ये रहेगा अपना प्लानिंग। एंड बैंक निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल अभी तक चल रहा है वो 57,300 के आसपास एंड 58,000। अगर 57,300 के नीचे जाएगा मार्केट एक बार तो ये 57,000 तक अब की बार जा सकता है, ठीक। तो 57,000 तक जा सकता है एंड 58,000 को पार करेगा तो इसके लिए नया लेवल निकलेगा 58,300, 58,500। ऐसा भी सिचुएशन रहेगा। बैंक निफ्टी हम लोग कम ट्रेड करते हैं, निफ्टी ही हम लोग का फोकस रहता है मेन। तो ये रहा एनालिसिस फॉर मंडे। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक।